नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2024 किस तरह की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। धरती में प्रकाश अवतरण की प्रक्रिया। युग परिवर्तन महाकाल का शिव संकल्प है। यह सुनिश्चित है, परंतु आसुरी शक्तियां इसे विफल करने में लगी हुई हैं। अहंकारी आसुरी शक्तियां बड़ी योजनाबद्ध रीति से संस्कृति व संस्कारों को विकृत करने में लगी हैं। वे आर्य संस्कृति को असुर संस्कृति में रूपांतरित करने की बड़ी कलुषित व कुत्सित कोशिश कर रही हैं। कुछ अंशों में वह सफल भी हो रही हैं। वे विद्वान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान एवं प्रखर प्रतिभावानों की सामर्थ्य का भरपूर दुरुपयोग कर रही हैं। अधर्म की शक्तियों ने तो स्वयं को संगठित एवं व्यूहबद्ध कर लिया है। बारी अब धर्म की शक्तियों की है। उन्हें भी संगठित होकर व्यवस्थित होना चाहिए। धर्म की स्थापना अवश्यंभावी है। समय आ पहुंचा है जब सभी को युग परिवर्तन की इस महावेला से परिचित कराया जाए। सभी धर्मानुरागियों में अपने कर्तव्य व युग धर्म का बोध होना आवश्यक है। भगवान महाकाल के अवतार कार्य में सहयोगी बनने के लिए नेह निमंत्रण देने का समय आ गया है। यह देव कार्य है, ऋषि कार्य है, युग धर्म है। धर्म की पक्षधर शक्तियों का संगठित होना सर्वथा उचित है, पर इसके लिए धर्म की चेतना का परिष्कार आवश्यक है। वर्तमान का धर्म तो रूढ़ियों, कुरीतियों एवं मूढ़ताओं से आच्छादित है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि धर्म इस कलुष कालिमा वाले आच्छादन से मुक्त हो। इसी के साथ यथार्थ व परिष्कृत धार्मिक चेतना को परिभाषित करने वाला सुविचार जरूरी है। इसकी युगानुकूल व्याख्या व इसके प्रचार की जरूरत है। ऐसा होने पर ही युग धर्म का युगबोध होगा। इस युगबोध को जो समझेंगे वे संगठित भी हो सकेंगे। संगठन जीवंत व गतिशील बना रहे, इसके लिए आवश्यक एवं समुचित क्रियाकलाप भी अपनाने होंगे। अहंकारी असुर तप में व विद्या में किसी से भी कम नहीं हैं। वे सब निरंतर तप करते हुए अपने को समर्थ बनाते हैं। इसी के साथ नित्य नियमित अमोघ व अचूक विद्याओं का अनुसंधान करते रहते हैं। सामान्य जन तो तपोनिष्ठ विद्याओं के अनुसंधान में अग्रणी असुरों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे उन्हें अध्यात्मवेत्ता मानने की भूल कर बैठते हैं, पर ज्ञानी जन जानते हैं कि बाहरी तौर पर असुर कैसे भी और कुछ भी क्यों न दिखें, पर वास्तविकता में वे कभी भी अध्यात्मवेत्ता नहीं हो सकते। असुरों का आधार अभिमान है, जबकि आध्यात्मिक साधकों का केंद्रीय तत्व विवेक है। उनकी परिष्कृत भावनाओं से उपजी भक्ति है। इनमें एक प्रमुख अंतर और भी है। असुर प्रकृति के नियमों, शक्तियों, इसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतरों तथा आरोह अवरोहों से सुपरिचित होते हैं, लेकिन ये सब मिलकर परमात्मा की करुणा से अपरिचित बने रहते। इसी के साथ वे यह भी भूल जाते हैं कि प्रकृति के जिस स्वरूप से उनका परिचय है, जिसकी शक्तियों को पाकर वे दंभ से भर इतरा रहे हैं, वे तो बस परमात्मा की भुवन मोहिनी माया है। भगवती मूल प्रकृति का बस एक मायिक रूप है। उनका यथार्थ रूप तो जगन माता का है, जो ज्ञानमयी, करुणामयी व वरदायिनी है। अब वह क्षण आ गया है जब भगवान महाकाल के लीला सहचरों को असुरों की चुनौती स्वीकार करना है। यह संघर्ष अति कठिन, रोमांचक एवं लोमहर्षक होगा। इसके कई चरण होंगे। इनमें से पहले चरण में सब महर्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। असुरों ने अपने तप एवं अपनी विद्याओं से धरती की कक्षा के ऊपर परत दर परत अंधेरे की स्थापना की है। महर्षियों को अपने तप एवं अमोघ विद्याओं से इस अंधेरे को तोड़ना होगा। यह कार्य कठिन है और इसे सामूहिक रूप से किया जाना है। समूची धरती पर असुरों ने स्थान स्थान पर अपने व्यूह बनाए हैं। उनके बनाए हुए इस व्यूह को तोड़ने के लिए महर्षियों को व्यूहबद्ध होना चाहिए। अंधेरे के संस्थापक अभिमानी असुर प्रतिकार में कड़े प्रहार करेंगे।
अपने तप की शक्तियों एवं अमोघ विद्याओं के समर्थ प्रयोग करेंगे। उनके प्रहार के प्रतिकार के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। ऐसा करते हुए अपने मन में अहंकार न आने पाए, विवेक क्षीण न होने पाए और भक्ति कम न होने पाए, क्योंकि तनिक भी ऐसा हुआ तो हम असुरों की पंक्ति में जा खड़े होंगे। अंधेरे को तोड़ने के लिए, प्रकाश के अवतरण के लिए हमें सामान्य जन को भी सजग, सचेष्ट व समर्थ रहना होगा। वे अपनी जीवन शैली, जीवन की रीति नीति को ऐसा बनाएं कि उनका जीवन ईश्वर की ओर उन्मुख हो। कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष में असुरों व असुरता के सहयोगी व सहभागी न बने। इस कार्य में जितनी व्यापकता व सघनता होगी, धरती की कक्षा से अंधेरा उतना ही शीघ्र हटेगा। अपने द्वारा, अपने सहपाठियों के द्वारा यह कार्य हम सबको ही करना है। हमारे द्वारा किए गए ये दोनों कार्य उस कार्य को प्रबल वेग एवं प्रबल सामर्थ्य प्रदान करेंगे, जिसे प्रभु संपन्न करेंगे। यह योजना का अंतिम चरण होगा। इसमें क्रम से चरणबद्ध रीति से असुरों, असुरता, उनकी रीति नीति पर प्रत्यक्ष आक्रमण होगा। भगवान महाकाल अपने सहयोगियों के साथ भगवती शक्ति के सानिध्य में यह स्वयं संपन्न करेंगे। इसका आरंभ इसी भूमि से होना है। समय इसका साक्षी बनेगा। महाकाल इसका सूत्र संचालन करेंगे। इसमें सबका सहयोग होगा। इसी के साथ यहाँ पर पुरुष एवं प्रकृति अपनी लीला रचाएंगे। इसे देखकर अज्ञानी मोहित होंगे और ज्ञानी अपने ज्ञान के नवीन आयामों को उद्घाटित करेंगे। यह होना ही है। न तो शिव संकल्प मिथ्या हो सकता है और न ही भगवती शक्ति का आह्वान व्यर्थ जाएगा। कारण जगत में लीला रची जा चुकी है, बस उसे कार्य जगत में प्रत्यक्ष होना है। सूक्ष्म जगत में रची जा रही विधि व्यवस्था को स्थूल घटनाक्रमों में परिवर्तित होने की देर भर है। वर्तमान के क्षण से जिन घटनाक्रमों को आगे बढ़ना है, उनकी समस्त पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब तो बस हमको भविष्य का नव आरंभ करना है। भगवान महाकाल ने युग परिवर्तन व युग प्रत्यावर्तन का जो संकल्प लिया है, हम सभी उसी योजना की कड़ियां हैं। सूत्रधार तो महेश्वर स्वयं हैं। हम सभी तो उनके द्वारा रचाई गई इस योजना में अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। युग निर्माण योजना उन्हीं की है। युग परिवर्तन का कार्य उन्हीं का है। बस हम सभी को उनकी इस दिव्य लीला में अपनी तय भूमिका का निर्वहन करना है। युग निर्माण योजना तो अवश्यम भावी है। यह तो होकर ही रहेगा। महाकाल की इस योजना के बारे में महायोगी एवं दिव्य दृष्टा श्री अरविंद ने सन 1910 में भविष्यवाणी की थी कि 2024 तक धरती में असुरों के द्वारा फैलाया गया अंधेरे का यह व्यूह समाप्त हो जाएगा और 2024 से धरती में प्रकाश अवतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ होगा। अतः इस भागवत योजना में हमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। अखंड ज्योति, नवंबर 2023।